नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोमल कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जैसो आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा यदि आप क्लास 7th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, फिर भी जैसो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपको वर्ग और वर्गमूल नहीं आता है तो आप कहीं भी जैसो क्वेश्चन में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वर्ग और वर्गमूल जैसो आना जरूरी है। और जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपके लिए जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले दो पार्टों में हमने वर्ग निकालना जैसो सिखाया था, और इस पार्ट में जैसो हम वर्गमूल निकालना जैसो सीखेंगे। ठीक है, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो आपको जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा सकता है, और भाग विधि से या दीर्घ विभाजन विधि से भी जैसो वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले जैसो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसो वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ देखते हैं बारे अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले। ठीक है, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो जैसे मान लीजिए आपको जैसो दे दिया 20 और 25 का, जैसे इसका निकालना है वर्गमूल। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको इस टाइप से जैसे निकालेंगे, जैसे लॉस ऑफ निकालते हैं 2 से 3 से अभाज्य संख्या से जैसे लगाते हैं, वैसे इसमें भी लगाइएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या से लगाना है जो एक या अपने आप के अलावा किसी संख्या से नहीं करता है, उसी को जैसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, उसी से जैसे लगाना है। ठीक है, तो ये जो है सो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक जो है सो 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, तभी 2 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो इसके इकाई अंक में जैसे 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं, ये इसमें 5 से लगाते हैं। 5 से लगाते हैं तो देखते हैं कितना होता है, और 3 से अगर लगाएंगे तो 3 से भी ये कट जाएगा। तो 5 2 7, 7 2 9, तो 9 जो है सो 3 से कटता है, इसीलिए 20 25 भी जो है सो 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है, वो संख्या जो है सो 3 से विभाजित होती है। ठीक है, ये जो इसको जोड़ने पर 9 आता है, 9 जो है सो 3 से कटता है, इसलिए ये भी जो है सो 3 से कटेगा। याद रखिएगा आप लोग, 3 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम होता है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होती है, वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। ये संख्या है 2025, इसका अंक है 2025। ठीक है, इसमें सबको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 2 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 जो है सो 3 से कटता है, इसलिए 2025 भी जो है सो 3 से कटेगा। ठीक है, और अभी जैसे 2025 चल भी रहा है, इसको काटते हैं तो 3 छक 18, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 पर 2 होगा तो 22, 3 सत्ते 21, और 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 देंगे तो 3 पच्चे 15। फिर इसको जो है सो लगाएंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। ठीक है, आप जो है सो ये 5 2 7, 7 2 9, फिर भी जैसे ये 3 से कट रहा है, तो इसको जैसे 3 से फिर लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, और 7 5 12, 12 3 से कटता है, तो ये 75 भी जैसे 3 से कटेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से लगाएंगे, 5 से 25। अब इसका जैसे जो गुणनखंड आया है, वो गुणनखंड जैसे हम लिख लेंगे। तो गुणनखंड कितना कितना आया है 2025 का, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, ये आया है। अब इसमें क्या करेंगे, दो सेम संख्या में से एगो संख्या निकालेंगे। तो ये दोनों सेम है, इसमें से एगो निकाल लेंगे। ये दोनों सेम है, इसमें से एगो निकाल लेंगे, और ये दोनों सेम है, इसमें से एगो निकाल लेंगे। दो गो 3 में से एगो 3 लेंगे, फिर दो गो 3 में से एगो 3 लेंगे, फिर दो गो 5 में से एगो 5 लेंगे। गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 पचे 45। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 45। इस टाइप से जो है सो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है सो निकालते हैं किसी भी संख्या का
वर्गमूल, ठीक है। और आगे बहुत सारा उदाहरण हम आपको बताएंगे, बहुत सारे प्रश्न जैसे इसमें सोल्व करके बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। अगला 3969 है, इसका जो है सो निकालना है 3969 का। तो इसका भाज्य गुणनखंड विधि से जैसे कैसे निकाला जाता है देखते हैं। ये सब 3 से कट रहा है और इस सभी अंकों को आप जोड़ेंगे 3 और 9 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 3 से कटता है कि नहीं। ये 3969 भी जो है सो 3 से कटेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, उसके बाद जो है सो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे, ये कटेगा 3 से। सबको अगर जोड़ते हैं 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 जो है सो 3 से कटता है, इसीलिए जैसे ये 13 23 भी जो है सो 3 से कटेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1, 1 पर 2 उतारेंगे तो 3 चौका 12, 3 इकाई 3, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे, 4 4 8 1 9, 9 3 से कटता है तो 441 भी 3 से कटेगा, तो 3 इकाई 3 देंगे। फिर उसके बाद 3 इकाई 3 देंगे, 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 पर 4 उतारेंगे तो 14, 14 में 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12, फिर 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 पर 1 उतारेंगे तो 21, 3 सत्ते 21, फिर इसको 3 से लगाएंगे, 3 से कटेगा, 4 1 5, 5 7 5 12, 12 जो है सो 3 से कटता है, इसीलिए 147 जो है सो 3 से कटेगा, तो 3 चौका जो है सो 12 हो जाएगा, और 14 में से 12 घटाएंगे तो 2, 2 पर 7 उतारेंगे 27, तो 3 नवा 27, फिर इसको 7 से लगाएंगे, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो 3969 इसका जो है सो कितना आया, इसका जो है सो आया है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7, 2 को 3 में से एगो 3 देंगे, 2 को 3 में से एगो 3 देंगे और 2 को 7 में से एगो 7 देंगे। इस सबको जो गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे 1849 इसका जो है सो निकालना है, इसका जो है सो कैसे निकालेंगे। तो इसका जो है सो आप 2 से लगाइएगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से लगाएंगे तो 8 1 9 और 9 8 9 9 18, 18 और 4 22, 22 जो है सो 3 से नहीं कटता है तो ये नहीं कटेगा। 7 से इसको लगाएंगे, 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा कितना से 43 से। तो 43 को 43 से गुना करके आप देख लीजिएगा एक बार। 43 को 43 से गुना करके देख लीजिएगा, इसका जो है सो 1849 आएगा। फिर लगाएंगे 43 से खाएं 43, तो 48 49 का जो है सो 43 गुने 43, दो गो 43 में एगो 43 निकालेंगे तो इसका जो है सो वर्गमूल ये हो जाएगा, वर्गमूल। उसके बाद ऐसे मान लीजिए 256 है, इसका जो है सो अगर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अब फिर 1 पर 6 उतारेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, और फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एक 2। इसका जो है सो 256 का जो है सो कितना हो जाएगा, 256 का जो है सो हो जाएगा 2 गुने कितना 2 है 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 को 2, 2 को 2 में से, अच्छा 2 को 2 में से एगो 2 निकालेंगे, फिर 2 को 2 में से एगो 2 निकालेंगे, फिर 2 को 2 में से एगो 2 निकालेंगे, फिर 2 को 2 में से एगो 2 निकालेंगे, इस सबको गुना करेंगे। तो इस सबको गुना करने पर जैसे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16, वर्गमूल जो है सो 16 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जैसे आप निकाल सकते हैं। उसके मान लीजिए कि आपको जो है सो दे दिया जाएगा 676, इसका जो है सो निकालना है, तो इसका जो है सो आप कैसे निकालिएगा, इसको भी जैसे इसी टाइप से निकालना है भाज्य गुणनखंड विधि से।
दो तिया 6, उसके बाद जो है सो दो तिया 6 और साथ में 6 घटाएंगे तो एक, एक पर 6 उतारेंगे तो 16, दो अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 कहें 2, 2 छक 12, फिर 2 नवा 18, फिर 13 से लगाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 13 से लगाएंगे, 13 गए 13, फिर 69 में से अच्छा 13 गए 13, तो 16 में से 13 घटाएंगे तो 3, 3 पर 9 उतारेंगे 39, 13 तिया 39, फिर लगाएंगे 13 गए 13, तो 676 का जो है सो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 और 13 गुने 13, तो 2 को 2 में से एगो 2 लेंगे, 2 को 13 में से एगो 13 लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 26, ये जो है सो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सो वर्गमूल हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल होगा, ये 676 का वर्गमूल कितना होगा 26। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे दे दिया 576, इसका जैसे वर्गमूल निकालना है भाज्य गुणनखंड विधि से, तो कैसे निकालिएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 कहें 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 इकाई 3, 576 का जैसे कितना आ गया, तो 576 का 2 4 6 6 को 2 है तो यहाँ 6 को 2 लिखेंगे, 6 2 4 5 एक 6 और 2 को 3 है तो 2 को 3 लिखेंगे, तो 2 को 2 में से एगो 2 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 को 2 में से एगो 2 ले लेंगे, इस दोनों में से एगो 2 ले लेंगे, दोनों 3 में से एगो 3 ले लेंगे, सबको गुना करेंगे, 2 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24, इसका जैसे कितना हो जाएगा 24 वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 576 का जैसे वर्गमूल कितना होगा 24, 576 का वर्गमूल 24, आपको जैसे अभी निकाल करके हम बताए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे और हम देखते हैं क्या क्या जैसे इसका हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 784 है, इसका अगर दे दिया जाएगा तो इसका जैसे कैसे निकालेगा 784, इसका वर्गमूल जैसे भाज्य गुणनखंड से जैसे निकालते हैं, तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, इकाई अंक 4 है ना, इकाई अंक 2 है तो इसलिए जैसे ये 2 से लगा रहे हैं हम। अगर इकाई अंक में 0 2 4 6 8 है तो 2 से लगाइएगा, 2 से एकदम पूरा कट जाएगा वो, 2 इकाई 2 2 नुमा 18, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से अगर लगाएंगे तो इसका होगा 2 नुमा 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 नुमा 18, फिर आप जैसे 2 से नहीं लगेगा 7 से लगाएंगे, 7 सत्ते 49, तो 784 का जैसे भाज्य गुणनखंड कितना आ गया, तो 784 का भाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, उसके बाद 7 गुने 7, 2 को 2 में से एगो 2 लेंगे, फिर 2 को 2 में से एगो 2 लेंगे, फिर 2 को 7 में से एगो 7 लेंगे, तो 2 दूनी 4 4 सत्ते 28, इसका जैसे वर्गमूल हो गया 728। ठीक है, इसका वर्गमूल जैसे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद जो है सो मान लीजिए कि 900 का जैसे निकालने के लिए आपको दे दिया जाएगा तो कैसे निकालिएगा 900 का, एगो जीरो वाला भी जैसे देखना जरूरी रहता है, तो 900 का जैसे निकालते हैं यहाँ पर, यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 2 चौका 8। ठीक है, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, उसके बाद 0 है तो 0 दे देंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आप जैसे 2 से नहीं नहीं कटेगा, 2 से नहीं अगर कटेगा, ये 4 है, 2 से अगर नहीं कटेगा तो इसको जो है सो क्या करेंगे 5 लगाएंगे, 5 चौका 20, 5 नमा 5 चौका 20 और 5 25। ठीक है, उसके बाद जो है सो फिर 5 से लगाएंगे, 5 नमा 45, फिर 3 से कटेगा तो 3 से लगाएंगे। ठीक है, 3 निकाय 3, इसका जो है सो अगर हम लिखते हैं तो इसका जो है सो 900 का जो है सो कितना आ जाता है 2 गुने 2 और फिर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, 2 को 2 में से एगो 2 लेंगे, 2 को 5 में से एगो 5 लेंगे, 2 को 3 में से एगो 3 लेंगे, 2 पंचे 10 10 दिया 30, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 30। ठीक है, वर्गमूल 30 हो जाएगा। इसके अलावा और आप किसी का अगर निकालना चाहते हैं तो आप उसका जैसे निकाल सकते हैं, जैसे 15-21 का जैसे आपको अगर कहेगा निकालने के लिए, 15-21 का जैसे भाज्य गुणनखंड विधि से जैसे वर्गमूल अगर कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेगा, इस 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, कट जाता है तो 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15, 2 अंक में डायरेक्ट लगाएंगे तो 0 देंगे, 3 सत्ते 21,
तो 7 5 12, 12 3 से कटता है, तो ये 507 भी जो है सो 3 से कटेगा, 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 3 नवा 27, फिर जो है सो ये 3 से नहीं कटेगा, 6 एक 7, 7 8 9, कितना हो जाएगा 16, 16 3 से नहीं निकलता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, तो 13 से जब कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है, यहाँ पे 13 का 13, तो 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, ये किसका है, ये 15 21 का है, ठीक है, 15 21 का भाज्य गुणनखंड इतना हो गया। अब 2 को 3 में से एगो 3 ले लेंगे, 2 को 13 में से एगो 13 लेंगे, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सो आप निकाल सकते हैं, इसको जो है सो हमने पूरा कम्प्लीटली जो है सो समझाया है, और इसका देखते हैं अगर और निकलने वाला होगा तो उसको जो है सो हम निकाल देते हैं, एगो दो जो है सो और इसका बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1936 है, 19 1936 का जो है सो कैसे निकालेंगे, 1936 इसका जो है सो भाज्य गुणनखंड विधि से जो है सो वर्गमूल निकालना है, तो 2 से लगाएंगे, 2 नवा 18, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 2 चौका 2 दूनी, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 एक 2, ठीक है, ये कट रहा है, 11 से लगाएंगे, तो 11 को 11 से अगर गुना करते हैं तो कितना होता है 144 होता है, फिर 11 इकाई 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1936 का जो है सो हम निकाले हैं भाज्य गुणनखंड, कितना निकला है 1936 है, इसका निकला है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद फिर 11 गुने 11, 2 11 है, यहाँ 2 को 11 देंगे, तो 2 को 2 में से एगो 2 देंगे, 2 को 2 में से एगो 2, 2 को 11 में से एगो 11 देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 को 11 से गुना करेंगे 1144, इसका जो है सो वर्गमूल जो है सो इतना हो जाएगा, ठीक है, इसका वर्गमूल जो है सो इतना हो गया। इतना सारा जो है सो हम क्वेश्चन जो है सो बनाए हैं, और आपको जो है सो हमको लगता है लगभग में जो है सो अ, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है सो वर्गमूल निकालना आप जो है सो सीख गए होंगे, और पूरा वीडियो देखने के लिए जो है सो थैंक यू। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।